अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उलजाए की करारगाह में उलजाए के पहुंच जाने पर बुरहान, अलाउद्दीन और काई सिपाही उलजाए बुरहान को नूर और उनके सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं तो उलजाए सलगूर आगा से लड़ते हुए कहता है, बूढ़े आदमी, मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। तो सलगूर आगा कहते, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इतने में ही उलजाए के आदमी वहाँ आ जाते हैं और सलगूर आगा से लड़ने लग जाते हैं। तो इतने में ही उलजाए वहाँ से फरार होने लग जाता है। तो पीछे से सलगूर आगा उसके आदमियों को जहन्नुम वासिल करते हुए कहते, उलजाए तुम बच नहीं सकते। जबकि उरहान भी जब कोनूर से लड़ रहा होता है और उलजाए को भागते हुए देखता तो कहता, भागो उलजाए कुत्ते, देखते हैं कि तुम कहां भागोगे, भागो। और उलजाए के पीछे भागता है। जबकि इधर उलजाए जब वहां से भागकर एक जानब आ रहा होता है तो इतने में ही उस्मान साहब अपना घोड़ा लेकर उसके सामने आ जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। उस्मान साहब को देखकर उलजाए कहता, उस्मान। इतने में ही उरहान पीछे से भागता हुआ आता है और अपना कोड़ा उलजाए के गले में डाल देता है और उसे पकड़ लेता है। जबकि काई सिपाही भागते हुए आते हैं और उलजाए से उसकी तलवारें ले लेते हैं और उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। उलजाए कहता, इब्राहिम साहब इसका हिसाब आपसे भारी लेंगे उस्मान। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते, खामोश हो जाओ, क्या तुम अब भी खुद को इब्राहिम साहब का आदमी समझते हो? जिस पर उलजाए कहता, तुमने तकफूर को मार डाला, इब्राहिम साहब के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, अगर तुमने मुझे रिहा न किया तो जंग छिड़ जाएगी। जिस पर उस्मान साहब कहते, हमें जंग से डरते कहाँ देखा है, कहाँ? लेकिन रुक जाओ, जब इब्राहिम साहब को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी रस्सी किसने पकड़ी हुई है वो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहेगा। तो उलजाए कहता, मुझसे लेने को कुछ नहीं है उस्मान, मैं तुम्हारी खिदमत कभी नहीं करूंगा, अब मुझे यही मार डालो जबकि तुम्हारे पास मौका है, वरना पछताओगे। कहते में ही पीछे से काई सिपाही बुरहान और कोनूर को भी पकड़कर वहां पर ले आते हैं। उस्मान साहब उलजाए से कहते, तुमने हमारी मदद की और दोबारा हमारी मदद करोगे, हम तुम्हारी बदौलत मेकाजा में दाखिल होंगे। और फिर ओगोज सिपाही से कहते, ओगोज और जो लोग इसके पीछे हैं इन्हें कबीले ले चलो, इन्हें जोर से मारो, इन्हें ऐसी हालत में रहने दो कि वो बस मुझसे बात कर सकें। तो गोज कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर सलगूर आगा कहते, हजूर मुझे उलझाए दें, मेरा इसके साथ अधूरा काम बाकी है। यह सुनकर उलझाए हंसने लग जाता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, सलगूर आगा थोड़ा इंतजार करें, रुकें थोड़ा। तो सलगूर आगा कहते, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद काई सिपाही उलझाए, बुरहान और कोनूर को पकड़कर घोड़ों के पीछे बंदी बनाकर काई कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से उस्मान साहब अपने बेटों से कहते हैं, हाँ बेटो, अब वक्त आ गया है कि मेकाजा को तुर्कों का वतन बनाया जाए। तो उरहान कहता, इंशाल्लाह हजूर। और सब लोग अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। जबकि दूसरी जानब गुंदू साहब के कबीले में जब याकूब साहब और इब्राहिम साहब गुंदू साहब के पास आए हुए होते हैं तो याकूब साहब गुंदू साहब से कहते, मेरा आपसे एक सवाल है गुंदू साहब, उस्मान ने आपको वो सब कुछ दिया जो आपने मांगा था, ताहम आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी इसके बेटे से हो, क्यों? इस पर गुंदू साहब कहते हैं, जैसे आप अपनी बेटी की शादी इब्राहिम साहब के बेटे से करवाना चाहते थे, जवाब एक ही है, असल में आप जवाब दें। तो याकूब साहब कहते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ताकत इत्तेहाद से आती है। तो गुंदू साहब कहते, हाँ बात से यही। और फिर इब्राहिम साहब कहते, अगर आप हमारे साथ खड़े रहें हम आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगे गुंदू साहब। तो गुंदू साहब कहते, मैं सुन रहा हूँ। तो इब्राहिम साहब कहते हैं, उरहान तुम्हारा दामाद है, अगर आप हमारे शाना बशाना खड़े होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, उस्मान के पास मजाहमत की कोई ताकत नहीं बचेगी, लेकिन अगर इसके बावजूद वो मजाहमत करता है तो काई कबीला आपके जेर हुक्म आ जाएगा। ये सुनकर गुंदू साहब पूछते, आपको क्या लगता है कि मैं वाकई इसे कबूल करूंगा? है? तो याकूब साहब कहते, क्या आप उस्मान को लोगों को आग में फेंकते हुए नहीं देख रहे? गुंदू साहब वो हमसे जंग का ऐलान करता है, क्या तुम इसका अंजाम नहीं देखते? और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, जबकि तकफूरान हमारी तरफ है, आपकी मज़ाहमत की सलाहियत का कोई इम्कान नहीं। गुंदू साहब आए और हमारी साफ में खड़े हों और मैदान जंग में कायम होने पर काई का साया बनने का सहारा बने। हमारा मसला काई कबीले से नहीं है, हमारा मसला उस्मान के साथ है, आओ और मिलकर इसे लगाम डालें। और फिर याकूब साहब कहते, अपने लोगों को इस जंग से बचाएं और भाइयों का खून कम बहाएं। यह सुनकर गुंदू साहब थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, अगर फरार ना हो तो कम करने का फायदा है, तिजारत के बारे में क्या? यह सुनकर याकूब साहब और इब्राहिम साहब हंसते हैं और इब्राहिम साहब कहते, जी हाँ ऐसे ही गुंदू साहब, हम एक ही जुबान में बात करते हैं, आप हमारा साथ दें और हम आपको बाई बनाएंगे। और याकूब साहब कहते, शेर के लिए शेर का हिस्सा गुंदू साहब, कभी भी फिक्र न करें। तो गुंदू साहब कहते हैं, ए वल्ला अब हम साथ हैं। तो इब्राहिम साहब कहते, तो आइए अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए निकलें, चलें। और याकूब साहब और इब्राहिम साहब वहां से रवाना होते हैं तो पीछे से गुंदू साहब कहते, मेहमान कौन है? और गुंदू साहब भी उनके हमरा रवाना हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानब मकाजा किला का मरकजी दरवाजा खुलता है तो खुसरफ उस्मान साहब को बंदी बनाकर काइस सिपाहियों के हमरा जो कि मंगोल सिपाही बने हुए होते हैं किले के अंदर दाखिल हो जाता है। उस्मान साहब को कैदी देखकर तो गाय पूछता, ये कैसे हुआ खुसरफ, तुमने इसे कहां से पकड़ा? तो खुसरफ बताता है कि ये उलझाए की तरह लग रहा था, इसने करारगाह पर हमला करने की कोशिश की और गिद्दड़ के जाल में फंस गया। इस पर तो गाय कहता, वाह दुनिया की हालत वाह, भेड़िया कब से गिद्दड़ के जाल में फंसा? और फिर कहता है कि उस्मान साहब को जिंदान में डाल दो, जब सरदारान आएंगे तो फैसला करेंगे। और उस्मान साहब कहते हैं, जब तक तुम्हारा मकसद इंतकाम है तुम हमेशा हारोगे। ये सुनकर सलीबी कमांडर को निहायत गुस्सा आ रहा होता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तो सलीबी कमांडर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो तुगाय उसका ग्रेमर पकड़ लेता है और कहता है, मेरी आंखों में झांक कर देखो, एक तुर्क का अंजाम तुम्हारे हाथों पर छोड़ दूं, क्या मैं ऐसा आदमी हूं? और तुगाय उससे उसकी तलवार छीन लेता है और जमीन पर गिरा देता है। और फिर तुगाय उस्मान साहब से कहता कि वो आपको तोड़ने के लिए किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, वो तुम जैसे नहीं है, वो अब भी हमारे दुश्मन है। और फिर कहते हैं, हम यहाँ गिरफ्तार होने के लिए नहीं आए बल्कि मेकाजा फतह करने के लिए आए हैं। और उस्मान साहब अपने हाथों की रस्सियों को फेंक कर एक जोरदार थप्पड़ तुगाय को दे मारते हैं और उस्मान साहब के सिपाही अपना चेहरा निकाल लेते हैं और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उरहान जब अपना चेहरा निकालता है तुगाय कहता, उरहान। और फिर अलाउद्दीन भी अपना चेहरा निकालता है तो तुगाय परेशानी से कहता, अलाउद्दीन, और अपनी तलवार निकाल लेता है। तो उरहान कहता, कोशिश भी मत करना, मेरे वालिद की तरफ एक कदम और ना बढ़ाना। और फिर सलीबी कमांडर अपने सिपाहियों से कहता, तीर अंदाजो, हमला करो, इन सब को मार डालो। तो छतों पर तैनात तीर अंदाज अपने तीर दूसरी तरफ खड़े तीर अंदाजों को दे मारते हैं। यह देखकर सलीबी कमांडर कहता, यह कैसे हो सकता है? और वो सलीबी सिपाही जैसे ही अपने चेहरे दिखाते हैं तो वो दमीर बोहा और उनके आदमी होते हैं। और फिर इसके बाद फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जब दमीर बोहा और उनके सिपाही पिछली दीवारों से छतों पर चढ़ गए थे और जब सिपाहियों के तब्दील होने का वक्त हुआ था तो वो सलीबी लिबास पहने पहले से ही वहां तैनात हो गए थे। और फिर इस मंजर के बाद जरकुताई उस्मान साहब को उनकी तलवार देता है तो उस्मान साहब सलीबी कमांडर से कहते हैं, क्या हुआ कमांडर, तुम अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो गए हो? और फिर सलीबी कमांडर कहता, सिपाहियों हमला। और फिर इसके बाद सलीबी सिपाही और तोगाय के सिपाही उस्मान साहब और काई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब कहते, जब हम पैदा हुए थे तो असीर यानी कैदी नहीं थे और ना हम कभी किसी के असीर यानी कैदी होंगे। और उस्मान साहब सलीबियों से लड़ने लग जाते हैं और उनको एक एक करके जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सिपाहियों हर जगह घुस जाओ, किसी को जिंदा न छोड़ना। और फिर इसके बाद किले के सहन में एक जबरदस्त लड़ाई का आगाज होता है। सलीबी सिपाही अपना किला बचाने के लिए भरपूर काई सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं लेकिन एकदम हमला होने की वजह से उनको कुछ भी सोच समझ नहीं आ रही होती क्योंकि किले में ना तो कोई तकफूर होता है और ना ही कोई कमांडर। और इसी का फायदा उठाते हुए काई सिपाही एक एक करके तमाम सलीबी सिपाहियों को काट रहे होते हैं और सबको जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। जबकि दमीर बोहा और उनके आदमी छतों पर खड़े होकर नीचे सलीबी सिपाहियों को अपने तीर बरसा रहे होते हैं और उस्मान साहब और काई सिपाहियों का दिफा कर रहे होते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। उरहान अलाउद्दीन जबरदस्त तरीके से सलीबियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं जबकि तुरहान भी अपना कुल्हाड़ा लिए तमाम सलीबियों को जहन्नम हासिल कर रहा होता है। और इसी तरह सलगूर आगा भी अपने मखसूस हथियार के जरिए सलीबियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और फिर तुगाय चीखते हुए कहता, दरवाजे बंद करो, महल की हिफाजत करो, कोई अंदर न आ पाए। और तुगाय अंदर की जानब रवाना हो जाता है तो उस्मान साहब भी तुगाय के पीछे रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब सलीबी सिपाही जैसे ही हथियार उठाने के लिए और अपनी तलवारें लेने के लिए जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं जहां पर पहले से ही बारूद बिछा पड़ा होता है, दरवाजा जैसे ही खुलता है तो वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाका होने से बहुत से सलीबी सिपाही वहीं जहन्नम वासिल हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में यूनुस एमरे साहब खवातीन के पास मौजूद होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि राहबों के साथ तहकीकात के दौरान हमें रास्ते मिल गए। मलका खातून ने अपने बेटे के कातिल जिसकी जान ली, इससे बोरसा में मौत की सजा सुनाई गई थी, वो कत्ल के 3 दिन बाद फरार हो गया। ये सुनकर बाला निहायत शशुपंज में मुब्तला हो जाती है और फिर गोंजा पूछती, ये कैसे हो सकता है? तो बाला कहती, क्या कोई कैसे है मेरी बेटी? आदमी बहरहाल मरने वाला था, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इसकी मौत को एक सस्ते तंज में बदल दिया। और फिर भोलफिरा कहती, तो अहमद साहब का कातिल अभी तक जिंदा है? तो बाला हाँ में इशारा करती है। और फिर बाला कहती है, इस मालूमात की बदौलत आपने एक बड़ी जंग रोक दी है, यूनुस एमरे सलामत रहे। तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं, और भी है बाला खातून, वो जाली काजी कस्तोमोनी में चुबान ओगलू के जमाने में काजी था, इसे नौकरी से इसलिए हटा दिया गया कि इसने इंसाफ के मुनाफी काम किया और गैर कानूनी कामों की तरफ हाथ बढ़ाया। यह सुनकर बाला कहती, कस्तोमोनी, तो इस मामले में जानदार ओगलू भी शामिल है? और फिर गोंजा कहती, जानदार ओगलू अपने
बेटे के कातिल को पकड़ने से क्यों रोकेंगे? तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं क्योंकि इसने अदालत में हुक्म जारी किया। वो नहीं चाहते थे कि इसके फैसले को बदला जाए, ताहम वो जल्द इंसाफ देखना चाहते हैं। जो वो इंसाफ लाता है वो इसका अपना इंसाफ है। फख्र इतना बड़ा है कि दर्द को भी बढ़ाता है। ये दर्द इसे अपने अंदर सब कुछ करने का हक दिखाता है। और फिर बाला कहती है खास तौर पर अगर वो एक तकलीफदा माँ है जो किसी को अपने बेटे के लिए कातिल के तौर पर देखती है। तो गोंजा कहती आह मलका खातून आह। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।